नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि मैं कॉल साइड की तरफ मेरी क्वांटिटी है वो बहुत कम रखूंगा और कहीं मुझे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं उसमें एंटर लूंगा। तो आप देखोगे कि मुझे कहीं रेजिस्टेंस में कुछ खास नजर आया नहीं, तो मैंने क्या है कि कॉल साइड में किसी भी प्रकार की कोई पोजीशन बनाई नहीं। मैं ओनली इसको निफ्टी को ओनली वॉच करता रहा, क्योंकि मार्केट ऊपर गैप अप खुलता है। गैप अप खुलते ही ये क्या है, अपना जो रेजिस्टेंस था कल का के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है। मगर कहीं भी मार्केट में किसी भी प्रकार का मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर मार्केट मूव करता तो मैंने कल बिल्कुल आपको क्लियर कट कहा था कि मार्केट 22,200 के ऊपर ही यहाँ से अपन को बड़ा मूव देखने को मिलेगा। नहीं, मार्केट है वो बिल्कुल साइडवेज रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकती है, क्योंकि कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। तो वो देखेंगे कि अपन किस प्रकार से निफ्टी कामकाज कर सकती है। तो आप देखोगे कि एक बार मैं वनडे के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। तो अगर आप वनडे के चार्ट पे अगर मार्केट को देखोगे कि मार्केट है अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मूव नहीं आ रहा है। मार्केट है वो बिल्कुल एक इसी रेंज में है। जब तक मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, मार्केट में किसी भी प्रकार का मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट है वो अभी ऊपर 22,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के पास में। तो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में कल अपन किस प्रकार से कामकाज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं एक बार। अगर आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी भी एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। मार्केट आज ऊपर क्लोजिंग तो जरूर करता है ऊपर जाके, मगर मार्केट में अगर आप देखोगे कि एक करेक्ट लेवल अगर अपन देखें तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव ये कब आएगा, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगा, तब यहां से अपन को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। ये लेवल है जो अपना 22,200 का लेवल है। 22,200 का लेवल है, क्योंकि जब तक मार्केट 22,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट में यहाँ पे मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट क्या है कल अगर किस प्रकार से कामकाज करेंगे मार्केट में, कि अगर मार्केट है सुबह फ्लैट खुलने के बाद में इस रेजिस्टेंस को थोड़ी सी टाइम बिता के फिर इसको रेजिस्टेंस को निकालेगा, तो निकालने के बाद में भी मुझे यहाँ कंफर्मेशन चाहिएगी। क्योंकि अगर एक कैंडल मान लो कि यहाँ एक कैंडल क्लोज करे, अगर उस कैंडल का हाई अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मैं नीचे का एसएल लगा के यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा तो यहाँ से अपन को एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो इसको 22,400 तक ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है कल इंट्राडे में। अगर यहाँ से अगर शॉर्ट मूव आता है तो शॉर्ट कवरिंग अगर देखने को मिलती है तो, मगर शॉर्ट कवरिंग मूव है वो आपको 22,200 जो अपने ये रेजिस्टेंस मेंशन किया है, अगर आप देखोगे कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा, नहीं अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। वहां पे भी मैं किसी रेजिस्टेंस को टूटने का वेट करूंगा, क्योंकि जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है, तोड़ने के बाद में या तो उसको रिट्रेस करके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाऊंगा। जैसे आप एज्यूम कीजिए कि मार्केट है कल वो यहाँ पे इसी लेवल पे खुलता है, खुलने के बाद में 200 को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में मैं यहाँ पे ब्रेक करते ही ट्रेड को एजुकेट नहीं करूंगा, मार्केट को वापस इस लेवल पे आने दूंगा। आने के बाद में जब यहां से अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड में यहां निकलेगा, अगर नीचे की साइड में मार्केट सपोर्ट को कहीं ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट अपन को इस पॉइंट के देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे कि कल मार्केट किस प्रकार से ओपन होता है। तो क्योंकि अभी भी मार्केट है वो क्या है, एक इसी रेंज में कामकाज कर रहा है, ये इसी रेंज में कामकाज कर रहा है मार्केट। अगर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है कि हायर भी बनाता हुआ आप ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर ये देखें तो अगर मार्केट के पास में एक ट्रेड लाइन भी आ रही है जो इसके पास सपोर्ट का कामकाज कर रही है। अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन का भी आप टूटने का वेट कर सकते हो, कि ये जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर बना हुआ है निफ्टी तब तक यहाँ पे बेरिश नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा नीचे की साइड में, तो फर्स्ट टारगेट अपन को यहाँ पे 22,000 के वापिस से देखने को मिलेंगे। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग
बिल्कुल स्वाभाविक है, या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग अपन को कल के मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 है, सॉरी बैंक निफ्टी है, वो किस प्रकार से कामकाज कर सकती है। तो अगर आप देखोगे कि ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, तो बैंक निफ्टी है, अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी सुबह एक बार ओपन होने के साथ ही मार्केट में नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में जाता है, क्योंकि मैं भी इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, एक सेकेंड। अगर आप देखोगे कि मार्केट कर क्या रहा था सुबह, अगर आप देखोगे तो कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट क्या करता है, नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में जाता है। तो इस तरह से जब मार्केट जाता है तो मुझे क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, क्योंकि मार्केट में किसी भी प्रकार का, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से जा रहा था, तो अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाओगे तो किस प्रकार से पोजीशन यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। क्योंकि मान लो कि मैं यहाँ पे अगर एक बार पोजीशन को क्रिएट भी कर लेता हूं, अगर इसको रेजिस्टेंस, ये इसको रेजिस्टेंस मानते हुए अगर मैं यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर लेता हूं, मान लीजिए आप, तो भी मुझे यहाँ पे क्या है कि वो बिलीव नहीं आ रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था। तो मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन नहीं बनाई। मगर जब मार्केट इस लेवल पे यहां से वापस रिजेक्शन लेकर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है, तो मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम में भी अपनी को मैंने दिया था कि इस सपोर्ट को अगर मार्केट यहां से तोड़ता है तो यहाँ पे अपन को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट ने क्या किया कि ये सपोर्ट तोड़ा, तोड़ने के बाद में जब कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिला, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मूव है वो कैचअप किया था, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव मैंने यहाँ पे कैचअप किया था। तो बड़ा कोई मूव मुझे मिला नहीं आज, ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 पॉइंट का मूव मुझे यहाँ पे मिला था। मगर जब ये गिरावट नहीं हो रही थी तो मैंने क्या है अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट किया था, और टेलीग्राम पे मेंशन किया था कि यहाँ पे मुझे एक वापस अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। क्योंकि मार्केट में आप ध्यान रखो कि मार्केट जब भी अगर गिरता है तो बड़ी बड़ी कैंडल यू बनाते हुए मार्केट नीचे की साइड में आता है, बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट बनाते हुए नीचे की साइड में आएगा, और तुरंत इमीडिएटली क्या है कि वो नीचे की साइड में आ जाता है। मगर मार्केट क्या कर रहा था कि छोटी छोटी, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ नीचे की साइड में आ रहा था, क्योंकि मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही थी मुझे, क्योंकि प्राइस एक्शन दिखे कि यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, और मैंने अपने टेलीग्राम पे साफ मेंशन किया था कि मुझे यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ से 700 से अगर आप देखोगे तो 950 तक के लेवल आपको यहाँ से दिखा के आता है मार्केट, यहाँ से नॉन स्टॉप। क्योंकि आज बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे जो कॉल मैं वॉच कर रहा था कॉल को, तो जो कॉल थी वो यहाँ से नॉन स्टॉप यहाँ पे 100 रुपीज का ये यहाँ पे हाई लगा के आती है। जो 17 रुपए की यहाँ पे कॉल थी, वो 17 रुपए की कॉल यहाँ पे नॉन स्टॉप 100 का हाई लगा के आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी है वो कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कल मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश ही हूं, बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, तो अगर आप देखोगे कि मार्केट में ये बैंक निफ्टी के लिए 47,000 का मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर बैंक निफ्टी है वो क्या है कि यहाँ अपने रेजिस्टेंस के पास जा तो रहा है, मगर क्या है कि नीचे की साइड में भी अपन को गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट क्या है, इसी एक रेंज में टोटल साइलेंट है बिल्कुल। तो कल के मार्केट में क्या है कि मंथली एक्सपायरी होने के, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने के कारण यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। तो मैं कल क्या है कि नेगेटिव मार्केट की थोड़ी सी, मैं इसको नेगेटिव मार्केट को कल थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। अगर हाँ मुझे कहीं अगर सपोर्ट टूटे प्राइस एक्शन के साथ में तो मैं पुट की साइड में जाऊंगा। अन्यथा मेरा क्या है कि जैसे ही यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। जो पहला टारगेट अपना ये रहेगा और सेकंड टारगेट कल ये देखने को मिल सकता है। तो पहला अगर 47,000 को निकालता है तो मार्केट 47,200 तक के भी टारगेट कल इंट्राडे में अपन 200 तक, फिर 47,400 तक के टारगेट अपसाइड के अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा क्या है कि आपको मार्केट हर टाइम पे ट्रेड नहीं देता। ट्रेड में क्या है कि मार्केट में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मैंने ये छोटा सा मूव कैच जरूर किया था, मगर मार्केट में क्या है कि साइडवेज था पूरा मार्केट, सुबह से शाम तक मार्केट साइडवेज था, किसी भी प्रकार का मूव मिला नहीं।
तो यहां से यहां तक का एक ये मूव था, मगर वो क्या है, मार्केट का क्लोजिंग टाइम था, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड एजुकेट नहीं किया। तो अब कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के साथ में इसी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये पॉइंट रहेगा। फिर इस पॉइंट को अगर निकालेगा तो मार्केट 47,400 तक के भी पॉसिबल है। अगर मार्केट नीचे की साइड में फिसलता है फिर से, तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा जो 46,500 के लेवल को कल टच कर वापस कर सकता है। मगर मुझे कम पॉसिबल लग रहा है कि कल मार्केट यहां से अप साइड की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि अगर अपन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो टेलीग्राम का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां पे मैं क्या है कि बैंक निफ्टी के चार्ट है वो पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आपको काफी लर्निंग मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।